नमस्कार, मैं अमित काले न्यूज़ डंका हिंदी में आप सभी का मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग्स हो रही है, रैलियां निकल रही है। आज तक चुनाव के 2 चरण भी पूरे हो गए हैं। चुनाव का चित्र स्पष्ट है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी चुनाव के मैदान पर उतरी है। इंडिया आघाड़ी ने चुनाव के मैदान पर अगर वापस मोदी सरकार सत्ते में आई तो भारत का संविधान बदला जाएगा, ये मुद्दा आगे किया है और उसी के चलते उनका प्रचार शुरू है। लेकिन कल महाराष्ट्र में सातारा जिला के कराड में आयोजित एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी वास्तविक संविधान को बदलना चाहती है। उस समय उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस तरह कर्नाटक राज्य में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान ने कांग्रेस ने जो संविधान का मुद्दा उठाया था उसमें अभी कोई अर्थ बचा नहीं, वो बुमराह हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, उनके पास अभी प्रचार के लिए कोई बचा नहीं है। इसलिए वो किसी भी तरह एक मुद्दे को लेकर उनका प्रचार शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं ना किसी बात का, क्योंकि पिछले 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना कारोबार बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शक रखा है। तो बोलने के लिए दूसरे मुद्दे नहीं, इसलिए संविधान का मुद्दा उठाकर अब इंडी गठबंधन का प्रचार हो रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कई चुनाव रैली में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई तो वापस वो संविधान बदलना चाहती है। ये अफवाहें फैला के मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने का काम अभी चल रहा है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो तत्काल महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने इन्होंने इस बात का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदलने जा रहे ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट देना चालू किया है। यह संविधान बदलना है, इसलिए भाजपा संपूर्ण बहुमत मांग रही है, इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, ऐसा उनका कहना है। वास्तविक इस कहने को कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा का कोई भी नेता, उन्होंने कई बार कहा है कि संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है और संविधान बदलने का कोई इरादा हमारा नहीं है। सातारा जिला में भाजपा के उम्मीदवार और हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज छत्रपति उदयन महाराज भोसले जी के चुनाव रैली में संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। कर्नाटक राज्य में फिलहाल कांग्रेस पार्टी का शासन है। उन्होंने उधर क्या किया है जो संविधान के खिलाफ है। ऐसे धर्म के आधार पर कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने उधर किया है। उधर 27% ओबीसी समुदाय को आरक्षण है, उसमें रातों रात में मुस्लिम समुदाय को डालने का काम कांग्रेस ने किया है। उसके बारे में एक फतवा निकाला और एक रात में सभी मुस्लिम समुदाय को उधर ओबीसी में डाला और उसको ओबीसी घोषित किया। यही फार्मूला कांग्रेस पार्टी का है और पूरे देश में ऐसा काम कांग्रेस को करना है। लेकिन जब तक मोदी जिंदा है तब तक ये हम होने नहीं देंगे, ऐसा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में कर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जो मुद्दा किया है उसमें से पूरी हवा निकाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका का उदाहरण दिया है। कांग्रेस ने कैसे धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किया। वास्तविकता में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ये पसंद नहीं था, ऐसे भी मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री ये बयान के बाद अभी तक कांग्रेस का या इंडी गठबंधन के एक नेता ने किसी ने भी इसके बारे में कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब उनके पास प्रधानमंत्री का ये मुद्दा मिटाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये भी स्पष्ट है। जाते जाते प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने पॉलिटिकल आरक्षण का कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है। वास्तविकता के तौर पर आज तक कांग्रेस के सरकार ने 80 बार संविधान के ऊपर संशोधन करने का काम किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। केवल
चुनाव में कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दे खड़े कर कर लोगों में भ्रम पैदा करने का उनका प्रयास ये, लेकिन ये देश की जनता उसको बिल्कुल महत्व नहीं दे रही है, क्योंकि देश में लोगों को अभी पता चला है, उनको ये महसूस हुआ है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है और प्रगति की ओर जाने वाला है। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव इस देश में करके दिखाई है। कुछ दिन पहले ऐसे ही गोवा राज्य के एक कांग्रेस के उम्मीदवार ने एक बयान दिया था। वो बोले थे, भारत का संविधान हमारे ऊपर थोपा गया है। उसके बारे में कांग्रेस के युवराज ने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, इंडी गठबंधन के नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के मन में क्या है, ये उभल कर बाहर आया है। ये कांग्रेस का मानसिकता है, उस मानसिकता को प्रधानमंत्री ने खुलकर बताया है। आज इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।